क्या प्रमुख? देखिए, होडल में नगर परिषद में इंद्रेश कुमारी बिटिया वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन बड़ी पार्टियों में कई बार फैसले पार्टी का फैसला हमेशा अच्छा ही रहता है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता को टिकट दी, लेकिन क्योंकि टिकट इनको पहले लगभग तय हो गई थी, लेकिन किसी कारण से वो बाद में बदलनी पड़ी और ये चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद इनको वहाँ के लोगों ने फिर से वहाँ पर भारी बहुमत से इनको वहाँ पर नगर परिषद होडल का चेयरमैन चुनकर भेजा है। चुनने के बाद इन्होंने एक ही बात कही थी, बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। और पार्टी ने भी इनको चुनाव में पार्टी से निकालने का काम नहीं किया, क्योंकि सारे कार्यकर्ता थे। छोटे चुनाव में कई बार कार्यकर्ता आपस में भी चुनाव लड़ लेते। तो आज वो आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए, और कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कल उनसे मिले थे। उनको कहा विधिवत पार्टी के क्यों निकाला नहीं था, पार्टी में थे। कल उनको वो धन्यवाद करने गए थे, मिले हैं। तो आज यहाँ पर ये आए थे, पार्टी के साथ इन्होंने मिलकर काम करने का तय किया है कि हम पार्टी में रहकर ही पार्टी के द्वारा ही जनता की सेवा करेंगे और पार्टी में ही हम बनकर, पार्टी के सदस्य बनकर हम होडल के जनता के विकास के काम करेंगे। और हमने इनको भरोसा दिया है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, मनोहर जी का एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। तो इसलिए क्योंकि सबका विकास करना है, सबको साथ लेकर चलना है, और तो इसलिए होडल के विकास में आदरणीय मनोहर जी, आदरणीय मोदी जी की तरफ से, हमारी तरफ से कोई विकास में कोई कमी नहीं रहनी जाएगी, क्योंकि मोदी जी, मनोहर जी का विश्वास ही विकास में है। वो विकास को लेकर ही देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने जो है लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब छोटे चुनावों में अक्सर होता है कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाता है, लेकिन वो अंततः पार्टी में ही रहता है, क्योंकि पार्टी के प्रति उसका बहुत लंबा समर्पण होता है। इसलिए वो पार्टी की विचारधारा से टूटता नहीं है। चुनाव बेशक लड़ ले, लेकिन पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहता है, और ऐसे लोग पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हैं। जीतो कितनी बड़ी जीत मानेगी? देखिए, जीत है, जीत तो जीत है, जीत कभी बड़ी छोटी नहीं होती, जीत तो जीत होती है। अब पलवल के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में फिर से विश्वास व्यक्त किया तीसरी बार, तो उनके तो पलवल के लोगों का भी धन्यवाद, होडल के लोगों का भी धन्यवाद, तमाम मतदाताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने विवेक से वोट देकर वहाँ पर। फरीदाबाद चुनाव के लिए एनर्जी मिलेगी सर? देखिए, फरीदाबाद तो पहले से भी बीजेपी का रहा है, बीजेपी का है और बीजेपी का रहने वाला है। तो क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 8 सालों में जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जिस तरह यहाँ पर विकास, चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे हाईवे हों, चाहे यूनिवर्सिटी हों, चाहे महिला कॉलेज हों, चाहे सड़कें हों, पार्क हों, सबका किस तरह से, और कई हाईवे कनेक्टिविटी फरीदाबाद की बनाई गई है। इसलिए फरीदाबाद के लोगों का पूरी तरह से विश्वास मोदी और मनोहर जी पर था, है और रहेगा। निश्चित तौर पर नगर निगम में भी विजय फरीदाबाद में बीजेपी की ही होने वाली है। 45 में कितनी सीटें हमारे लोग हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कोई मुकाबला नहीं होने वाला, एक तरफा जीत होने वाली है। और आप देखेंगे, ये मैं यहाँ पलवल में भी यही कहता था कि जब रिजल्ट आएंगे तब मालूम चलेगा। इसलिए फरीदाबाद में निश्चित तौर पर बीजेपी की जीत तय है, और ऐतिहासिक जीत फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी की होगी। और विपक्ष तो मैदान पहले ही छोड़ के भाग गया था, कहाँ था बताओ, विपक्ष था कहाँ? उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार तय किए, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने अपने उम्मीदवार लड़ाए। हस्र क्या हुआ आपके सामने? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन परिणाम सबके सामने है।